अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो गाइज़, आज का आर्टिकल है हमारे सामने रिटर्न ऑफ द तालिबान। गाइज़, आप सब लोगों को पता है कि तालिबान ने जो है वो टेक ओवर कर लिया है, गवर्नमेंट उनकी आ गई है, पूरे अफ़गानिस्तान पे वो रूल कर रहे हैं। और इसकी ये जो सिचुएशन है ये किस तरह क्रिएट हुई है, या फिर तालिबान ने इतनी जल्दी इतनी ड्रामेटिक विक्ट्री हासिल कैसे की है, ये वाकई पूरी वर्ल्ड के लिए एक सरप्राइजिंग कंडीशन बन चुकी है। क्योंकि एक तरफ तो अशरफ गनी फ़रार हो गए रातों रात, और दूसरी तरफ जो अफ़गान मिलिट्री है, जो 3 लाख मिलिट्री है उनकी, जिसको यूएस ने स्पेशल ट्रेनिंग दी है, उनके पास जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इन सब के बावजूद वो तालिबान के आगे हार मान गए। और तालिबान ने जो प्रेसिडेंशियल इरा है उसमें उन्होंने न्यूज़ में भी दिखा रहे थे कि उसको उन्होंने टेक ओवर किया, और वहाँ बैठे हुए थे और वहाँ पर उन्होंने जो है वो वीडियोस भी रिकॉर्ड की। तो गाइज़, यहाँ पर जो मैंने येलो के अंदर आर्टिकल में येलो के अंदर हाईलाइट किया हुआ है, दैट मीन्स कि ये जनरल चीज़ें हैं। और जो मैंने पिंक हाईलाइट किया हुआ है, दैट मीन्स कि यहाँ से बेसिक बात स्टार्ट होती है, इसको हमने की पॉइंट्स की सूरत में पढ़ लेना है। और ये जो ऑरेंज में है ये है कि इसको हम किस टॉपिक के लिहाज से यूज़ कर सकते हैं, इसके यूजेजेस क्या हैं। इसके अलावा मैंने ये पॉइंट्स निकाल के रखे हैं, जो पिंक में मैंने हाईलाइट किया है उसको मैंने पॉइंट वाइज इधर जो है वो लिख दिया है। ये हम बेसिक पॉइंट्स जो है बाद में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, हम सबसे पहले ये देख लेते हैं, जनरल चीज़ें देख लेते हैं कि अफ़गानिस्तान में जब अफ़गान तालिबान की हुकूमत आ गई तो अगले दिन हमें क्या देखने को मिला। नेक्स्ट डे जब काबुल के एयरपोर्ट पे एक फ़्लाइट जो है यूएस मिलिट्री की, वो अपना टेक ओवर करना चाहती है, तो उस वक्त क्या होता है, एट दैट टाइम क्या होता है कि बहुत से लोग, थाउजेंड ऑफ पीपल जो हैं वो जहाज़ के अंदर घुसना स्टार्ट कर देते हैं। उसके जो है वो विंग्स के साथ जो है वो चिमट जाते हैं, और कोई कुछ तो उसके टायर पे बैठ जाते हैं कि हमने अफ़गानिस्तान से जाना है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा एक जिसे हम कहते हैं फ़िरोशियस सिचुएशन, एक ख़तरनाक सिचुएशन जो है वो उस वक्त हमें दिखाई दी। और हमें जो है वो उन्होंने न्यूज़ पे भी प्रॉपर दिखाया था कि ये देखें ये हो क्या रहा है। अब क्या हुआ कि जहाज़ ने जब टेक ओवर किया तो उसके बाद 2-3 लोग जो है वो, क्योंकि जहाज़ के टायर में थे, तो वो वहाँ से गिर गए और वहाँ से गिरकर उनकी डेथ हो गई। तो मतलब समझ नहीं आई कि इतनी बेस्ट जो अफ़गान तालिबान है उनकी इतनी जदोजहद के बावजूद वहाँ के लोग जो हैं वो यूएस मिलिट्री के साथ जाना चाह रहे हैं, अपना मुल्क जो है वो छोड़ना चाह रहे हैं। और अगर आपने न्यूज़पेपर देखी हो या न्यूज़ सुनी हो तो बहुत ही ज़्यादा एक हसलिंग और बस्लिंग की सिचुएशन वहाँ पर क्रिएट हुई पड़ी थी। लोग थाउजेंड की तादाद में भाग रहे थे, कुछ जहाज़ में दाखिल होना चाह रहे थे, और 600 पीपल को वहाँ से लेकर गए हैं। अब उन्होंने ये भी नेक्स्ट बताया कि जो 7 डेज़ लगे हैं सिर्फ अफ़गान तालिबान को वहाँ की जो है वो टेक ओवर करने में, सिर्फ 7 दिन उनको लगे हैं। लाइक पूरी वर्ल्ड एक लिहाज से सरप्राइज़ हो गया कि ये हुआ क्या है। अफ़गानिस्तान की सिचुएशन जो है वो बिल्कुल एक, जैसे मूवी में हम देखते हैं कि सडनली चेंज हो जाती है, ड्रामेटिक वे में चेंज हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही चेंज हुई है। अब हुआ क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि तालिबान के आगे ना तो प्रेसिडेंट टिक पाए, ना ही यूएस की मिलिट्री ट्रूप्स टिक पाई, और ना ही अफ़गान तालिबान के आगे अफ़गानिस्तान की मिलिट्री टिक पाई। लाइक सबने ही सरेंडर कर दिया और अफ़गान तालिबान ने रूल आउट किया। अब रूलिंग तो उनकी आ गई, मतलब उनका रिटर्न हो गया, बैक पे वो आ गए। 2001 से लेके अब तक जो आफ्टर 9/11 जो उनकी एक जदोजहद थी वो कंप्लीट हुई। उन्होंने अपना जो कंट्री है उसे हासिल किया एक स्ट्रगल के थ्रू। इसके अंदर बहुत से लोग जो है, ट्रिलियन ऑफ लॉस हुआ, पीपल की जो लाइव्स हैं, उनकी जो सेक्रीफाइसेस हैं, मतलब बहुत लॉस हुआ। लेकिन एंड पे क्या आया यूएस के हाथ, सिर्फ एक शेमफुल फ्लाइट। लाइक वो बिल्कुल एक शेमफुल लिहाज से जो है वो फ़ौरन इवैक्यूएट कर रहे हैं वहाँ से। इसके अलावा जो है वो उन्होंने अपनी एम्बेसी भी वहाँ पे बंद कर दी है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस आर्टिकल के अंदर भी मेंशन है, और सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एज अ एनालिसिस के तौर पे भी बता रही हूँ कि जो यूएस ने जो है, जो भी उन्होंने फ़्लाइट अपनी लेकर गए हैं, तो उसके बाद अफ़गानिस्तान के अंदर क्या सिचुएशन है। अब हम बात करते हैं तालिबान की। अब वो कह रहे हैं कि ऑब्वियसली हुकूमत आ गई तालिबान की, अब नेक्स्ट तालिबान का मूव क्या होना चाहिए टुवर्ड्स देयर गवर्नमेंट, टुवर्ड्स देयर रूलिंग, कि अब वो रूल पे तो आ गए हैं, अब उन्होंने करना क्या है, उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। नाउ वी कैन सी हियर कि मैंने सारे ही पॉइंट्स लिखे हैं। स्टार्ट में आप लोग देख लें कि अफ़गान तालिबान की जो है वो डिसमेंशन हुई है। अफ़गानिस्तान की सिचुएशन क्या है यूएस विथड्रॉल के ऊपर, और जो मिलिट्री थी अफ़गानिस्तान की, जिससे ट्रेन किया था यूएस ने, वो 3 लाख थी जो स्टैंड नहीं कर सकी। तालिबान का रोल क्या है अब अपनी इकोनॉमी के आगे, क्या वो पास्ट से चेंज हुए हैं या नहीं। लाइक पास्ट में वो सिर्फ ये चाहते थे कि अफ़गानिस्तान जो है वो बिल्कुल आइसोलेट रहे, अफ़गानिस्तान में जो है वो स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस हों, वीमेन की एजुकेशन नहीं थी वहाँ पर, मतलब टोटली जो था वो एक बैकवर्ड एरिया था।
जिसे हम एक पसमानदा रीजन भी कह सकते हैं। तो क्या अफ़गानिस्तान के अंदर अब के जो तालिबान हैं, जिन्हें तालिबान फ़ेज़ 2 का नाम दिया जा रहा है, क्या वो जो है पॉलिटिकल डायनामिक्स को चेंज कर पाएँगे? वो रूल में तो आ गए, लाइक दोहा टॉक्स भी हो गई, मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर वहाँ से उन्होंने टेक ऑफ भी कर लिया, अपने कंट्री में वो आ भी गए। तो इसके बावजूद ये सारी सिचुएशन जो हुई है, अब न्यू जो गवर्नमेंट है, क्या वो वाक़ई इंटरनेशनल कम्युनिटी से उस तरह के कॉन्टैक्ट रखेगी या नहीं रखेगी? क्या चेंज आएगा या नहीं आएगा? तालिबान जो है वो अपनी पॉलिसी किस तरह से परस्यू करेंगे? ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो रेज़ हो रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। जब हम बात करते हैं, कोई भी गवर्नमेंट जब आती है, तो गवर्नमेंट मतलब इक़्तिदार हासिल करना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन उस इक़्तिदार पर रहकर अपनी राया के लिए काम करना, पॉलिसीज़ बनाना, इंटरनेशनल जो आपकी ख़ारजा पॉलिसी है, फ़ॉरेन पॉलिसी है, उसको स्टैंड अप करना, उसको जो है वो स्ट्रेंथन करना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये किसी भी रियासत के लिए, किसी भी रीजन के लिए, किसी भी कंट्री के लिए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो चैलेंजिंग साबित होती हैं। तो क्या तालिबान जो हैं वो इन चीज़ों के ऊपर फोकस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? लेटेस्ट जो है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं तालिबान को, अफ़गानिस्तान को, कि किसी भी सूरत में इन गाइडलाइंस को जो है वो वायलेट नहीं किया जाएगा और अफ़गानिस्तान के अंदर कोई भी ऐसी सिचुएशन हम क्रिएट नहीं होने देंगे जो अगेन जो है वो किसी वार का सबब बने। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं। क्या तालिबान ह्यूमन राइट इश्यूज़ के ऊपर काम करेंगे? क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच हासिल होगी या नहीं होगी? क्या विमेन को एजुकेशन के मौक़े फ़राहम किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे? इसके 2 केसेस हुए हैं। फ़र्स्ट केस हुआ है हेरात के अंदर, जिसमें उन्होंने बताया कि एक लोकल मुल्ला जो है वो गर्ल्स को यूनिवर्सिटी कैंपस में एंटर ही नहीं होने दे रहे थे। ठीक हो गया। और सेकंड जो इसका इंसिडेंट हुआ है, उसे हम एक पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं कि एक जो वहाँ पे मुल्ला थे, उन्होंने एक गर्ल एंकर को अफ़गानिस्तान के अंदर इंटरव्यू दिया। तालिबान जो हैं वो एक न्यू जनरेशन के साथ डील कर रहे हैं, एक ऐसी जनरेशन जो बाशऊर है, जिनको पता है कि एजुकेशन उनके लिए कितनी ज़रूरी है, इंटरनेशनल इंगेजमेंट उनके लिए कितनी ज़रूरी है, और अब ये तालिबान पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपने साथ लेकर चलते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने जो गाइडलाइंस दी हैं उनको वायलेट नहीं करते, ताकि पूरे रीजन में जो है वो पीस रहे और दोबारा से वॉर की सिचुएशन क्रिएट ना हो। गाइज़, इसमें मैं आप लोगों के नॉलेज में इजाफा कर दूँ कि मैंने रिसेंट जो न्यूज़ सुनी है उसमें ये है कि तालिबान ने जो उनकी वीमेन डॉक्टर्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से उन्होंने गाइडलाइन दी है कि आप लोग अपने जो ड्यूटी है उसको निभाएं। इसके अलावा जो ट्रैफिक पुलिस है या जो उधर की जितनी भी ऑफिसर्स हैं उनको तालिबान हिदायत दे रहे थे कि आप लोग अपने अपने फ़राइज़ को बेहतर तरीके से सर अंजाम दें और किसी भी सूरत में डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये वाकई उनका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। लेकिन अब वो इस रिस्पॉन्स में कितना ज़्यादा कंसिस्टेंट रहते हैं और कितना ज़्यादा खुद को इसके अंदर इंडल्ज करके अफ़गानिस्तान को जो है वो एक पीस प्रोसेस की तरफ लेकर जाते हैं, ये देखना ज़रा दिलचस्प होगा और ये इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में दिखाई देगा। अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं करंट अफेयर में, ऐसे में ह्यूमन राइट्स में, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिहाज से भी आ सकता है, वीमेन एजुकेशन क्या है या फ्रीडम क्या होगी या नहीं होगी। और ये आप बेसिक पॉइंट्स एक दफ़ा देख लें इसके। गाइस, होप सो कि आप लोग को आज के आर्टिकल की समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो इसको आगे भी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशंस मिलती रहें। इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर रहूँगी। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।